लूसेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस, बिहार मद्य निषेध और एसएससी एमटीएस के लिए लूसेंट बुक से टॉप 50 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप बिहार पुलिस या बिहार एसएससी या एसएससी एमटीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लूसेंट बुक पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप डेली हमारे साथ शाम के 6 बजे ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि डेली शाम को 6 बजे से लाइव क्लास किया जाता है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवाए हुए हैं कि किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। तो देखिए, यह महात्मा गांधी ने कहा था। अगर आप ऑप्शन ए महात्मा गांधी बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। तो 1 नंबर प्रश्न का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न देख लीजिए। फ्रांसीसियों ने निम्नांकित में से किस संधि के द्वारा मद्रास को अंग्रेज को वापस लौटा दिया? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि फ्रांसीसियों ने किस संधि के द्वारा मद्रास को अंग्रेज को वापस लौटा दिया। तो फटाफट बताइए 2 का सही प्रश्न सही जवाब क्या हो जाएगा। हर प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय होगा, तो 5 सेकंड के अंदर आप सही जवाब बताएं कि 5 सेकंड के अंदर इसका 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए, 2 का अगर ला सोपल की संधि जो 1748 में हुई थी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ला सोपल की संधि जो 1748 में हुई थी, इसी के अंतर्गत फ्रांसीसियों ने मद्रास को अंग्रेज को वापस लौटा दिया था। पांडिचेरी की संधि पूछे तो 1754 में हुआ था। सालाबाई की संधि पूछे तो 1782 में हुआ था। और मंगलौर की संधि कब होती है? तो मंगलौर की संधि जो है 1784 में होती है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि द इंपेरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। फटाफट सही जवाब बताएं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लूसेंट का क्लास हो रहा है, तो लूसेंट बुक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि लूसेंट बुक से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि शब्द इंपेरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। तो देखिए, 3 का अगर आप ऑप्शन है भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी जा रही विशेष रियायतों के लिए, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 3 नंबर प्रश्न का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। 4 नंबर की शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी? फटाफट 4 का सही जवाब बताएं। देखिए, क्वेश्चन गहराई से पूछा जाएगा, क्योंकि सभी जो इजी क्वेश्चन है या जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो तो सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो गहराई से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप वो नहीं पढ़िएगा और वही एग्जाम में पूछ दे तो आप वहाँ कहिएगा कि ये तो हम पढ़े ही नहीं थे। तो देखिए, हम आपको हर तरीक़ा से तैयार करेंगे। आपके एग्ज़ाम में इस बार सिलेक्शन दिलाना है तो दिलाना है। तो लूसेंट बुक डेली पढ़िए शाम के 6 बजे। 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि शाहजहां की किस पुत्री ने कैद के समय उनकी सेवा की? तो 4 का अगर आप ऑप्शन बी जहां आरा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। जहां आरा जो है शाहजहां की पुत्री थी। जब शाहजहां को कैद हुई तो उस समय उनकी सेवा की थी जहां आरा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 5 नंबर का सही जवाब बताएं कि गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? फटाफट सही जवाब बताएं। यहाँ बी में लिख लीजिए अकबर, सी में लिख लीजिए शाहजहां, और डी में लिख लीजिए आपका हुमायूं। तो फटाफट सही जवाब बताएं कि गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी। तो देखिए, गुलबदन बेगम सभी लोग जानते हैं कि गुलबदन बेगम जो है वह बाबर की पुत्री थी। तो 5 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए
कि जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था। आप सभी जानते हैं कि सिख धर्म की स्थापना किसने किया। तो क्वेश्चन पूछता है कि सिख धर्म की स्थापना किसने किया। तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने किया। और यह किसके शासनकाल में किया। तो देखिए सिख धर्म की जब स्थापना हुई थी उस समय सिकंदर लोदी का शासनकाल था। तो 6 का ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन पूछे कि किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। तो सिकंदर लोदी यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 7 का सही जवाब बताएं कि शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है। 7 का सही जवाब बताएं कि शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है। तो 7 का ऑप्शन है शिक्षक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक के रूप में शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। तो 7 का जो ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है। पृथ्वीराज रासो भी पूछा जाता है, वही है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। कहीं कहीं विजय लिख देता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो फटाफट बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। पृथ्वीराज रासो और विजय दोनों अलग अलग है, एक ही नहीं है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो देखिए पृथ्वीराज विजय के लेखक अगर आपसे पूछे तो यह जयानक हो जाएंगे। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है तो जयानक है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। वही पृथ्वीराज रासो पूछता तो उसका दूसरा आंसर हो जाता, लेकिन पृथ्वीराज विजय पूछे तो इसका सही जवाब जयानक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं उपनिषद जिन्हें वेदांत के नाम से जाना जाता है तो वेदांतों की संख्या कितनी है। फटाफट सही जवाब बताएं वेदांतों की संख्या। वेद 4 होते हैं, वेद 4 है, वेदांग 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है वेदांत। तो वेदांतों के नाम से किन्हें जाना जाता है, कितनी संख्या होती है वेदांतों की। तो फटाफट सही जवाब बताएं। देखिए अगर आप 108 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वे उपनिषद जिन्हें वेदांत के नाम से जाना जाता है उनकी संख्या 108 होती है। तो 9 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। ऑप्शन देख लीजिए उसके बाद सही जवाब बताएं। फटाफट बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी जो है मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। तो देखिए इसका सही जवाब अग्रहारिका हो जाएगा। अग्रहारिका जो था वह मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, युक्त था, प्रादेशिक था, राजुक था, लेकिन अग्रहारिका जो था वह मौर्य साम्राज्य का प्रशासन का भाग नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई, किसके द्वारा प्रयोग में लाई गई। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसके द्वारा प्रयोग में लाई गई। तो देखिए 11 का अगर आप ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। MS स्वामीनाथन ने सदाबहार क्रांति को भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग किया। तो MS स्वामीनाथन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है। तो देखिए 12 का अगर आप ऑप्शन बी शुक्र बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है तो शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, ये किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। आपको बताना है कि सौरमंडल में जो क्षुद्र ग्रह हैं यानी एस्टेरॉयड है वह छोटे खगोलीय पिंड है, ये किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं। तो देखिए 13 का अगर सही जवाब बताएं तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, जो भी एस्टेरॉयड है वो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन पूछता है, यहाँ तक कि बिहार पुलिस में बहुत बार पूछा भी गया है कि स्वेज नहर किनको जोड़ती है। फटाफट सही जवाब बताएं कि स्वेज नहर
किन दो सागर को जोड़ती है, क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8415 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग फटाफट इस प्रश्न का सही सही जवाब बताएं। देखिए 14 का अगर आप ऑप्शन सी लाल सागर भूमध्य सागर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। स्वेज नहर जिनको जोड़ती है वे कौन से हैं, तो लाल सागर है, भूमध्य सागर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं 15 नंबर कि रोबस्टा एक प्रकार का है जो अमेरिका में उत्पादित होता है। रोबस्टा एक प्रकार का फसल है जो अमेरिका में उत्पादित होता है। तो 15 का सही सही जवाब बताएं। तीन ही ऑप्शन है, तीन ही ऑप्शन में से जो भी सही है आप बताएं कि रोबस्टा एक प्रकार का फसल है जो अमेरिका में उत्पादित होता है। तो देखिए रोबस्टा जो है वह एक प्रकार का कॉफ़ी है। रोबस्टा एक प्रकार का कॉफ़ी है जिसका उत्पादन अमेरिका में किया जाता है। तो ऑप्शन बी 15 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में बाजार आधारित इस्पात उद्योग है। VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में बाजार आधारित इस्पात उद्योग है। 16 का सही सही जवाब बताएं। देखिए अगर आप 16 का ऑप्शन डी जापान बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। जापान देश में बाजार आधारित इस्पात उद्योग है। तो 16 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ देख लीजिए एस्किमो जो है ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। खिरगिज जो है मध्य एशिया में पाए जाते हैं, लेकिन मसाई पश्चिम अफ्रीका में नहीं पाए जाते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सुमेलित नहीं है। तो 17 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर देख लीजिए कि निम्न में कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है। देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज घुमा दिया गया है, इसलिए आप सभी का आंसर गलत हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन को अगर ध्यान से आप समझने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और तब आंसर देंगे तो आपका आंसर सही होगा, समझे कि नहीं। तो क्वेश्चन को घबरा कर मत देखिए, आराम से देखिए और आंसर दीजिए। 18 का सही सही जवाब बताएं कि निम्न में कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित है। 18 का सही सही जवाब बताएं। तो अगर आप रोम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। रोम जो है वह डेन्यूब नदी पर स्थित है। SSC में पूछा जाता है कि रोम शहर किस नदी के किनारे है, तो डेन्यूब नदी के किनारे है। 19 नंबर क्वेश्चन का सही सही जवाब बताएं कि सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्नलिखित में से कौन बल देता है। फटाफट सही जवाब बताएं कि सामाजिक न्याय की अवधारणा पर, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्नलिखित में से कौन बल देता है। तो 19 का अगर आप ऑप्शन है मार्क्सवादी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्नलिखित में से कौन बल देता है, तो मार्क्सवादी देता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताएं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है। 20 का सही सही जवाब बताएं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है। तो कार्यपालिका जो है वो विधान पालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 21 नंबर, निम्न में से किसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास किए जाने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। फटाफट बताइएगा कि कौन अविश्वास प्रस्ताव पास करते हैं तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा लोकसभा। अगर लोकसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पास किया जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो 21 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 22 नंबर, भले ही हिंदी भारत की सरकारी भाषा है परंतु अंग्रेजी को भी सरकारी भाषा के रूप में बने रहने की अनुमति कब दी गई। फटाफट बताइएगा कि भले ही हिंदी भारत की सरकारी भाषा है परंतु अंग्रेजी की भी सरकारी भाषा के रूप में बने रहने की अनुमति कब तक दी गई। तो इसका सही जवाब बताएं
तो 22 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनिश्चित अवधि के लिए दी गई है। किसी भी ऑफिस में चल जाइए, जहाँ कोई भी फॉर्म भरिए, ज़्यादातर सभी जो आपसे डिटेल्स मांगे जाएंगे इंग्लिश में ही होगा, तो इसका कोई अवधि नहीं है। तो ऑप्शन डी 22 का सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को समझे होंगे तब आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन घुमा कर एग्जाम में पूछता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं और जानते हुए भी प्रश्न को गलत आंसर करके चले आए। 23 का सही जवाब बताएं कि सूर्य के प्रकाश में रंगों की कितनी संख्या होती है। तो आप सभी जानते हैं इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 होते हैं। तो सूर्य के प्रकाश में भी जो रंगों की संख्या होती है वो आपका 7 होता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं, तंबाकू एवं इसके उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फटाफट बताइएगा कि तंबाकू एवं इसके उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन है। तो 24 का अगर आप ऑप्शन सी भूटान बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तंबाकू एवं इसके उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश भूटान है। नेक्स्ट प्रश्न 25 का सही जवाब बताएं, अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। फटाफट 25 का सही जवाब बताएं कि अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसका सही जवाब अनुपात के रूप में, अपेक्षित आर्द्रता को अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 26 नंबर का सही जवाब बताएं, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य से अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को क्या कहते हैं। फटाफट ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद सही जवाब बताएं। लाल रंग के तरंगदैर्घ्य से अधिक तरंगदैर्घ्य वाले रंग को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग अवरक्त किरणें कहते हैं। अवरक्त किरणें का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो लाल रंग के तरंगदैर्घ्य से भी अधिक होता है, इसीलिए इसे अवरक्त किरणें कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं, निम्नलिखित में किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है। तो देखिए सभी लोग जानते हैं, सभी लोग फटाफट सही जवाब बताएंगे। आप सभी जानते हैं गाजर जो है गाजर जो है विटामिन ए का गाजर में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी गाजर सही जवाब हो जाएगा। कांसा मिश्र धातु है तांबे, और कांसा किसका मिश्र धातु है, तो कांसे में तो तांबा पाया जाता है और साथ में कौन सी धातु पाई जाती है, तो साथ में टीन पाया जाता है। तो कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा, एक्यूपंक्चर क्या होता है। शायद आप लोग पहली बार यह शब्द सुन रहे होंगे, तो ध्यान में रखिएगा कि एक्यूपंक्चर क्या होता है। एक्यूपंक्चर का मतलब होता है सुई चुभाकर बीमारी का इलाज करना। एक्यूपंक्चर का मतलब सुई चुभाकर बीमारी का इलाज करना। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं। हमारे शरीर में आनुवंशिकता के इकाई को क्या कहते हैं, फटाफट बताइएगा। 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब कि हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग जीन बोलते हैं। हमारे शरीर में आनुवंशिकता के इकाई को जीन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन, 3 ही ऑप्शन है, 3 ही में से जो सही है फटाफट सही जवाब बताएं कि जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो 31 का ऑप्शन भी भौतिक हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। 32 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं कि ऑक्सफोर्ड यूएन स्टडीज के अनुसार किस देश ने 2005-06 से 2015-16 के बीच बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। तो फटाफट बताएं कि 10 साल में ऑक्सफोर्ड यूएन स्टडी के अनुसार किस देश ने बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या में सर्वाधिक कमी दर्ज की है। तो इसका सही जवाब भारत हो जाएगा। ऑप्शन ए भारत बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 33 का सही जवाब बताएं, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। क्वेश्चन कतई जहर प्रश्न है, याद रखिएगा, समझे कि नहीं, कि ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए 33 का अगर आप ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट प्रश्न 34 नंबर देखिए कि किस देश ने पशुओं की ऑनलाइन खरीद बिक्री के लिए डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।
फटाफट 34 का सही जवाब बताएं कि किस देश ने पशुओं की ऑनलाइन खरीद बिक्री के लिए डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो देखिए 34 का सही जवाब ऑप्शन बी बांग्लादेश हो जाएगा। डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म बांग्लादेश ने पशुओं के ऑनलाइन खरीदारी के लिए लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट का विकल्प देने के लिए निम्न में किसके साथ समझौता किया है? फटाफट बताइए कि ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट का विकल्प देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये इसका सही जवाब फ़ोन पे हो जाएगा। फ़ोन पे विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि शैक्षणिक अवसंरचना के विकास हेतु भारत ने किस देश के साथ 5 जुलाई 2020 को 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए? 36 का सही जवाब बताएं कि शैक्षणिक अवसंरचना के विकास हेतु भारत ने किस देश के साथ 5 जुलाई 2020 को 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो 36 का ऑप्शन सी अफगानिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 37 नंबर और फटाफट सही जवाब बताएं कि किस राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। हाल ही में किस देश ने भारत को 100 उच्च क्षमता वाले वेंटिलेटर प्रदान किए हैं? तो इसका सही जवाब बताएं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। किस देश के पूर्व क्रिकेटर मैट पुरे का निधन हो गया? फटाफट सही जवाब बताएं कि किस देश के पूर्व क्रिकेटर मैट पुरे का निधन हो गया? तो 39 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूजीलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि कंदरिया महादेव मंदिर तथा चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं। कंदरिया महादेव मंदिर तथा चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए 43 का अगर आप ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कंदरिया महादेव मंदिर तथा चतुर्भुज मंदिर मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि देश के पहला आपदा प्रबंधन शिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो 44 का ऑप्शन ए लातूर में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? फटाफट सही जवाब बताएं कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो 45 का ऑप्शन भी नई दिल्ली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 46 नंबर देखिए कि मदर टेरेसा को कब शांति का नोबेल पुरस्कार मिला? फटाफट सही जवाब बताएं कि मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो याद रखिएगा इन्हें 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र कहाँ अवस्थित है? भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। मार्गरेट थैचर को किस देश की लौह महिला कहा जाता है? फटाफट 48 का सही जवाब बताएंगे कि मार्गरेट थैचर को किस देश की लौह महिला कहा जाता है? तो 48 का ऑप्शन भी ब्रिटेन हो जाएगा। मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की महिला है जिसे लौह महिला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। देश का पहला महिला डाकघर कहाँ स्थापित किया गया? तो देखिए देश का पहला महिला डाकघर जो है वह शास्त्री नगर नई दिल्ली में स्थापित किया गया। तो 49 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट किस देश के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास है? फटाफट 50 का ये होमवर्क का क्वेश्चन है और होमवर्क में आपको बताना है कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट किस देश के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास है। तो उम्मीद है आपको यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। साथ में इसमें कुछ करंट अफेयर्स के भी सवाल थे, कुछ साइंस के भी क्वेश्चन थे और बाकी सब लूसेंट के क्वेश्चन थे। तो देखिए यह आपका टेस्ट यानी प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, आप डेली हमारे साथ शाम को 6 बजे जुड़ जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
और जितने भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।